शाम के 7 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। देश की सियासत आज इस मोड़ पर आ गई है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की शान सुपरस्टार शाहरुख खान को देशद्रोही कहा जा रहा है। उनकी तुलना मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद से की जा रही है। दरअसल अपने 50वें जन्मदिन पर शाहरुख ने कह दिया था, हां, देश में असहनशीलता बढ़ रही है। बस इसी पर बीजेपी के भगवा ब्रिगेड ने शाहरुख को न जाने क्या क्या कह दिया। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें देशद्रोही कह दिया और उनके पीछे पीछे बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने शाहरुख की तुलना एक आतंकवादी से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बाबा रामदेव ने भी शाहरुख पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। जरा सोचिए, वो शाहरुख खान जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, आज उन्हें उन्हीं के देश में आतंकी कहा जा रहा है। शाहरुख पर इस हमले से देश में तीखी बहस छिड़ गई है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, देश की शान शाहरुख खान को देशद्रोही क्यों कहा? क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट आदित्यनाथ, प्राची और विजयवर्गीय देंगे? और शाहरुख को कितनी बार देनी होगी अग्नि परीक्षा? इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले देखिए शाहरुख के नाम पर कैसे छिड़ गया है सियासी महासंग्राम। कि देश में पूर्ण शांति है, सद्भाव की भावना, सद्भाव का माहौल है। कल ही देश के वित्त मंत्री मीडिया के सामने सीना चौड़ा कर दावा कर रहे थे कि देश में सब कुछ ठीक ठाक है, असहिष्णुता जैसा कुछ भी नहीं है, चारों तरफ सद्भावना का माहौल है। जेटली जी, अब जरा इन बयानों को सुनिए और बताइए, क्या सचमुच देश में सब ठीक ठाक है? मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान को जो इस तरह की बयानबाजी करके हिंदुस्तान की छवि खराब कर रहे हैं, और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। शाहरुख खान पर आदित्यनाथ और प्राची ही नहीं, अब जरा बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ये ट्वीट भी देखिए। शाहरुख खान रहते भारत में हैं, पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती हैं, पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का हिस्सा है। शाहरुख का असहिष्णुता का राग पाक और विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाने जैसा है। जरा सोचिए, जो शख्स पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की शान को बढ़ाता आ रहा है, वो आतंकी और देशद्रोही कैसे हो गया? क्या शाहरुख खान को देश के हालात पर बोलने का हक नहीं है? आखिर शाहरुख खान ने ऐसा क्या कह दिया कि धर्म के ठेकेदार देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगे? Nobody can ask me to give away anything that I don't want to give. Very, very clearly. I think symbolically, when some of the people have done that, I think they've not only been brave, I think they've been very magnanimous. They are making a comment very clearly that, listen, I don't believe creativity can be subjugated for any reason. But having said that, fully respecting them, and I think it's a great gesture. शाहरुख खान भगवा ब्रिगेड के निशाने पर हैं, लेकिन सवाल तो ये है, आखिर शाहरुख को कितनी बार अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा? तो शाहरुख खान भाई साहब की ये जो लाइन अभी आई है, उसकी टाइमिंग देखिए। वो बिहार चुनाव के समय आया, बिहार चुनाव में भी सीमांचल के चुनाव के समय आया, जहां हमारे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो पुरस्कार लौटाने का इतना ही ज्यादा जुनून चढ़ा हुआ है, तो उनको पद्मश्री मिलने के बाद में जितना भी पैसा मिला है वो सारा राष्ट्र के नाम दान कर दे, प्रधानमंत्री कोष में जमा करा दे, तब तो हम माने कि विरोध प्रदर्शन है। बिहार का चुनाव आखिरी दौर में है, ऐसे में शाहरुख खान विवाद और गाय पर विज्ञापन जैसे मुद्दों को उछालने के मायने क्या है? क्या बीजेपी के कुछ नेता बिहार चुनाव में सियासी फायदे के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? जहरीली बयानबाजी जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, देश की शान शाहरुख खान को देशद्रोही और आतंकी क्यों कहा? क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब आदित्यनाथ और विजयवर्गीय देंगे? और शाहरुख को कितनी बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से संबित पात्रा है मेरे साथ, कांग्रेस से नगमा है, जिन्हें आप पहले पर्दे पर देख चुके हैं, आजकल राजनीति में कांग्रेस में है। मेरे साथ थोड़ी देर में सुशांत भी जुड़ने वाले हैं, सुशांत सिंह, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, कई फिल्मों में और सीरीज में काम कर चुके हैं। जेडीयू से अजय आलोक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और यहां स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी हैं। जाहिर है संबित पात्रा, आप पहला सवाल आप ही से होगा। डॉक्टर पात्रा, मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं डॉक्टर पात्रा, जिससे लोगों को भी पता चल जाए जो ना जानते हो कि कैलाश विजयवर्गीय ने, आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है।
और आप भी एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएं। कैलाश विजयवर्गीय शाहरुख खान के बारे में कहते हैं, शाहरुख खान रहते भारत में हैं, उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहां करोड़ों कमाती हैं, लेकिन उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। क्या यह देशद्रोह नहीं है? फिर कह रहे हैं भारत में असहिष्णुता का माहौल बनाना षड्यंत्र का हिस्सा है। असहिष्णुता का राग पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों के सुर में सुर मिलाना है। और आदित्यनाथ तो एक कदम आगे निकल गए, कह रहे हैं हाफिज सईद और शाहरुख की भाषा में कोई फर्क नहीं है, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हाफिज सईद बुला रहे हैं तो। डॉक्टर पात्रा, आज आपका इस बयान से पल्ला झाड़ना काफी नहीं होगा। डॉक्टर पात्रा, किसी को भी आप देशद्रोही आतंकी नहीं कह सकते। क्या आप माफी मांगेंगे संबित पात्रा शाहरुख खान से? देखिए, दो चीजें हैं। जब इतनी बड़ी पार्टी है, पार्टी में हजारों लाखों सदस्य हैं और उसमें बहुत महत्वपूर्ण सांसद और पदाधिकारी हैं, वैसे में अगर आप दो लोगों के बयान को ही सुना के कह रहे हैं, वो भी जो बयान वापस ले लिया कैलाश विजयवर्गीय जी ने और कहा कि बयान का अर्थ मेरा ये बिल्कुल नहीं था और मैं ऐसी भावना बिल्कुल रखता नहीं हूं, और उसको ये कहना कि ये पार्टी का कलेक्टिव विजडम है, पार्टी का कलेक्टिव थॉट है और पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, तो मैं इसी लाइन पे आगे बढ़ते हुए कहूंगा, तो ठीक उसी प्रकार सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह जी को भी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए थी, हिंदुस्तान से माफी मांगने चाहिए था, क्योंकि दोनों ने ही, आप देखिए, एक ने 26/11 के बॉम्ब ब्लास्ट के पश्चात, 26/11 का जो घिनौना काम हुआ ताज में, उसके पश्चात उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये तो जो हत्या हुई 250 लोगों की, ये तो आरएसएस ने किया है। और सलमान खुर्शीद, मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं डॉक्टर पात्रा, आप देखिए घुमा रहे हैं मुद्दे को। मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा। आप कह रहे हैं पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, मैं कह रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय आपके महासचिव हैं, वो तो कैलाश विजयवर्गीय, योगी आदित्यनाथ हालांकि अक्सर बोलते हैं सांसद हैं, मनोज तिवारी सांसद हैं, ये तो आप ही के रिस्पेक्टेबल ऑफिस बेयरर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं आपके। पल्ला झाड़ना काफी नहीं है संबित पात्रा, आप या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, इनके बयानों को कंडेम करिए, या फिर माफी मांगिए, कुछ तो करना पड़ेगा। किसी को भी आप इस तरह से आतंकी नहीं कह सकते, देशद्रोही नहीं कह सकते। नहीं, मानक जी, क्या आपने यही सवाल सलमान खुर्शीद के लिए और दिग्विजय सिंह के लिए कहा था? ओसामा बिन लादेन जी और अभी मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर जी शांति दूत बता रहे हैं किसको? परवेज मुशर्रफ। डॉक्टर पात्रा, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। डॉक्टर पात्रा, किसी एक शख्स, वो भी सुपरस्टार शाहरुख खान, उसको आप देशद्रोही आतंकी कैसे कह सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये कह दिया कि हाँ देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, मुझसे कहा जाता है तो एक सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पे मैं भी अवार्ड लौटा सकता हूं। इंटॉलरेंस की बात उन्होंने कह दी तो उन्हें आतंकी और देशद्रोही कह दिया जाएगा? नहीं, मैं भी तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, और इसीलिए तो उन्होंने वापस लिया, इसमें कोई दो मत नहीं। योगी आदित्यनाथ ने वापस नहीं लिया, अभी तो कहा इतनी बड़ी पार्टी। मानक, अगर आप सर, मैं जरा योगी जो कैलाश विजयवर्गीय ने वापस लिया है वो भी बता दूं संबित पात्रा, कैसे वापस लिया है उन्होंने। वो कह रहे हैं भारत में अगर असहिष्णुता होती तो अमिताभ के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय शाहरुख नहीं होते। मेरे ट्वीट को अलग अर्थों में लिया गया, मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना कतई नहीं। किन अर्थों में लिया गया? अर्थ तो साफ साफ लिखा है, देशद्रोही कह रहे हैं वो, तो मैं अभी भी माफी कहां मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं दो शब्दों को अलग कर दूं, बाकी फिर विषय का व्याख्यान करता हूं। पहले देशद्रोही शब्द बिल्कुल हम इससे एग्री नहीं करते, अलग कर दीजिए ना, उन्होंने ऐसा बिल्कुल माना है। दूसरी बात है कि आतंकी शब्द पे बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए, वो कंडेमनेबल है, कोई आतंकी थोड़ी है, कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। मगर जो बड़ा परिप्रेक्ष्य है कि अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान जो इतने हिट हुए हैं, इतने बड़े हीरो हैं, जो कि वाकई वो हैं, हम सब उनके फैन हैं। आप शाहरुख से असहमत हो सकते हैं, पूरा करने दीजिए पात्रा नहीं, वो आप ठीक है, मैं उस पर बहस भी नहीं करना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वो पॉइंट अगर डिबेट का है उस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा छोटा सा एक सवाल है डॉक्टर पात्रा, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इतनी बड़ी हस्ती को आप देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकी कह रहे हैं, हाफिज सईद से तुलना कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? इरफान हबीब के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं? आप करिए, आपकी सरकार है, आरएसएस को करनी चाहिए, आरएसएस पर अगर बयान दिया है तो। लेकिन शाहरुख खान क्यों नहीं पुलिस कंप्लेंट करें, क्यों नहीं डेफेमेशन का नोटिस भेजें इन नेताओं को जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर आप शाहरुख खान नहीं है ना, शाहरुख खान करेंगे। शाहरुख खान को अगर लगा है कि वो बहुत बुरा हुआ है तो शाहरुख खान करेंगे।
मगर आप इरफान हबीब का जब मैंने प्रश्न पूछा तो आप बोल रहे हैं कि आप करिए, इरफान हबीब पे हम नहीं बोलेंगे कुछ। अरे तो आरएसएस के खिलाफ, एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, ये दोनों अलग आप अलग चीज मुद्दों को कैसे? मिलाइए मत। इरफान हबीब ने आरएसएस के खिलाफ कुछ कहा तो आरएसएस को कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। आप हमसे क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं? आरएसएस, आप कहिए आरएसएस से, आप सरकार से कहिए कार्रवाई करें। लेकिन डॉक्टर पात्रा मुझे लग रहा है आप जवाब नहीं देंगे। और ठीक, आप मुझे लग रहा है आप जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर पात्रा एक और सवाल पूछ रहा हूं, चलिए मैं आपसे, मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, एक और सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर पात्रा। दो तर्क कैसे हैं? आप एक और सवाल पूछ रहा हूं संबित पात्रा। मेरा सवाल यह है, क्या आप आग के साथ नहीं खेल रहे हैं? इजंट दिस प्लेइंग विद फायर? आप हिंदू पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं शाहरुख को अटैक करके। अगर आपको नहीं लगता करोड़ों शाहरुख के फैंस नाराज हो जाएंगे इससे? ये बार उल्टा भी पड़ सकता है। देखिए, शाहरुख खान जी एक निर्विवादित हीरो है, हम सब उनको पसंद करते हैं और हमारे वो बहुत अच्छे हीरो है, हम फैन हैं उनके। ये शाहरुख खान जी को बीच में लाके यहाँ तो आप कह दीजिए आज शाहरुख खान देश की शान है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा, न्यूज 24 सबसे बड़ा सवाल में कह दीजिए शाहरुख खान देश की शान है। नहीं, मैंने तो कहा वो हमारे हीरो हैं, निर्विवादित हीरो हैं, अच्छा काम करते हैं, हम सब उनको पसंद करते हैं। तो और फिल्म जगत के वो शान है, सही बात है, इसमें कौन सी गलत बात है? इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, अच्छा काम किया डॉक्टर पात्रा, मुझे पता है आज आपके लिए काफी मुश्किल है, पसंद करते हैं। डॉक्टर पात्रा, मैं समझ रहा हूँ आज आपके लिए काफी मुश्किल है। नहीं, नगमा, सुनिए, डॉक्टर पात्रा मैं आ रहा हूँ आपके पास, बाकी लोग भी हैं, उनको भी मौका दे देते हैं थोड़ा सा। मुझे 10 सेकंड दीजिए जरूर। देखिए, आपने कहा ना कि आज मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक बात बताता हूं, ये इतनी बड़ी पार्टी होती है, लाखों लोगों की, हिंदुस्तान नहीं विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। आप देखिए, हर दिन हमारे लिए अच्छा रहता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, किसी दिन अगर एक आध बयान के लिए हमें यहाँ आके कहना पड़े कि हम उस बयान से सहमत नहीं है, या बयान देने वाले हमारे बड़े नेता ने बयान को वापस कर दिया है, तो आप इसको ऐसे मत देखिए कि पार्टी दूसरों को देशद्रोही बोल रही है या पार्टी दूसरों के लिए खराब चिंतन रख रही है। डॉक्टर पात्रा, ओके। नगमा 2013 में भी शाहरुख ने इसी तरह की बात कही थी, आपको पढ़ के सुना दूं अगर आपको याद नहीं हो। 2013 में भी शाहरुख ने कहा था, जब आपकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिम भाइयों के साथ दिक्कतें हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने तब भी कही थी। तो शाहरुख ने नई बात तो कोई नहीं कही है। हाँ, उनके खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो तो पहले भी कहा था। नगमा, लगता है कोई तकनीकी खराबी है, नगमा तक आवाज नहीं जा रही है। सुशांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुशांत जी। सुशांत, मेरा सवाल आपसे ये है, मनोज तिवारी भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कमेंट है, शाहरुख को ये कमेंट करना नहीं चाहिए था। एक एक्टर है, एक्टर की तरह बर्ताव करें, राजनीति ज्वाइन कर लें, ऐसे अगर कमेंट्स करने। आपको लगता है शाहरुख को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी? जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि शाहरुख को ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए था। शाहरुख एक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन शाहरुख इस देश के नागरिक हैं, एक आज़ाद देश है, प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का, अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए। सिर्फ उसका पेशा कुछ है, इस वजह से उसे अपने विचार प्रस्तुत न करें वो, या करने की आज़ादी ना हो, ये गलत होगा। नहीं, वो कह रहे हैं बिहार इलेक्शन की टाइमिंग देखिए, इस बयान की टाइमिंग देखिए आप। बिहार का इलेक्शन फंसा हुआ है, एकदम टाइट कह रहे हैं सब लोग, लास्ट फेज का राउंड आ रहा है, और ऐसे में शाहरुख का ये स्टेटमेंट, उसके पीछे कुछ मंशा देख रहे हैं। तो फिर अगर वो कसौटी है, तो फिर ऐसे इलेक्शंस के टाइम पर तो तमाम राजनेताओं के बयान भी बंद हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। आजाद देश का मतलब क्या है? आजाद देश का नागरिक होने का मतलब क्या है? समय पर जो टॉपिक सही है, मैं उस पर बयान दूं या ना दूं, ये मेरी मर्जी है, और वो एक इंडिविजुअल है। शाहरुख के, सबसे पहली बात, शाहरुख ने जो कुछ कहा मैं सहमत हूं, और आपके जो प्रोग्राम का मुद्दा है, शाहरुख देश की शान है, और बतौर एक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मैं कहूंगा मेरी एसोसिएशन की भी वो शान है। मैं पूरी तरह सहमत हूं उनसे, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि उनके इस बयान पर जिन्होंने भी आपत्ति जताई है, उन्हें भी अपने विचार रखने की पूरी आजादी होनी चाहिए। आजादी होनी चाहिए, लेकिन देशद्रोही और आतंकी तो नहीं कह सकते ना, असहमत हो सकते हैं। सुशांत, बिल्कुल असहमत हो सकते हैं। नहीं, वो जो भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, हेट स्पीच आप उसको कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बहुत पहले शायद चर्चिल साहब ने ये बात कही थी, कि हो सकता है आपने जो कुछ कहा मैं उससे पूरी तरह से असहमत हूं,
लेकिन आपके उस बात को कहने के हक के लिए मैं अपनी जान भी दे ठीक है, ठीक है, जब ठीक है। तक वायलेंस नहीं ना, है, ठीक है, जब बिल्कुल तक ठीक। शांतिपूर्ण बातचीत है, डिबेट है, होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नगमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? नगमा, सवाल मेरा वही है, आज तो आप शाहरुख के बचाव में खड़ी हो गई आपकी पूरी पार्टी, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब भी शाहरुख ने 2013 में यही बात कही थी, देश में मुसलमान असुरक्षित हैं। नगमा, देखिए, संविधान की जो नींव है वो सेक्युलरिज्म पे टिकी हुई है और उसी पर नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है और ये उनका दायित्व बनता है कि कोई भी अगर उसके खिलाफ कहता है या बोलता है, खास करके उनके सांसद गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो कुछ बोले और इसके ऊपर कोई टिप्पणी दे। बात शाहरुख खान की नहीं है, बात ये है कि हम एक आजाद हिंदुस्तान है और अलग अलग लोग अलग अलग व्यू रख सकते हैं। अभी हाल ही में अमित शाह जी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा बिहार में कि जो लोग बिहारी लोग जो वोट नहीं डालेंगे वो पाकिस्तान में फटाके, अगर बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे तो अगर बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे तो नगमा, देखिए आपके पीछे चली गई। मेरा सवाल बहुत क्लियर था। इनका क्या मतलब है कि बीजेपी, आप मेरा सवाल टाल गई। नहीं, मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रही, लेकिन हम शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। तो आइए, मैं शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। 2013 में भी यही बात कही थी उन्होंने कि हिंदुस्तान में मुसलमान असुरक्षित हैं, और आज आप शाहरुख का बचाव करने के लिए सामने आ गए। हम इनटॉलरेंस के ऊपर, हम इनटॉलरेंस की बात कर रहे हैं, इनटॉलरेंस का जो माहौल फैला हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और शाहरुख खान भी उसमें आते हैं। और जो शाहरुख खान की एक कमेंट पर ये इतना बड़ा विवाद उठा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हरियाणा में इवेंट हुआ था, जो हरियाणा में एक हादसा हुआ था जिसमें कुछ बच्चे मारे गए थे, फायर जो हुआ था वहां पर, उसके ऊपर वही मैंने अपने आप को सही करते हुए कहा कि जो हादसा हुआ था वहां पर, शायद आप सुन नहीं रहे हैं, वहां पर जो हादसा हुआ था उसके ऊपर जनरल वीके सिंह की क्या टिप्पणी थी और बहुत सारे ऐसे ठीक है, ठीक है नगमा, आपका पॉइंट क्लियर है। आपका पॉइंट यह है कि इनटॉलरेंस का लार्जर इशू है और उसी के तहत आप शाहरुख खान का भी बचाव कर रहे हैं। ठीक है नगमा, एक सेकंड में लौटूंगा आपके पास। अजय आलोक, एक सेकंड में आ रहा हूं बस। लेकिन यही पूछा गया था कि आपकी कमेंट क्या थी उस पर, और उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। ठीक है, ठीक है सुकेश, ये शाहरुख खान को कितनी बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, या ये हम मान लें कि जब भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, कोई इलेक्शन आएगा और शाहरुख खान सुपरस्टार हैं, उनके नाम का इस्तेमाल इसी तरह पार्टियां करेंगी? देखिए, मुद्दा शाहरुख खान नहीं है। शाहरुख खान स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वो अलग बात है। हाँ। उनके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे कि नहीं, वो भी अलग बात है, अलहदा है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बयान को, इन बयानों को रादर आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसकी एक श्रृंखला है। पहले कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं और आपने बता दिया कि उन्होंने जो वापस लिया वो भी किस अंदाज में लिया। हाँ। उनको रिग्रेट नहीं है। उन्होंने कहा अगर गलत समझा गया तो मेरा मतलब वो नहीं था। फिर योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ ने वापस नहीं लिया। अभी जब मैं स्टूडियो में घुस रहा था तो उनका वही बयान दोबारा आ गया। साध्वी प्राची कहते वीएचपी की नेता नहीं, 2012 में विधानसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ चुकी है। अब ये बार बार, भाई नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से मॉरिटोरियम की बात करते हैं, 10 साल तक कास्ट और रिलीजियस झगड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो प्रेसिडेंट का बयान आता है, उसके बाद कहते हैं प्रेसिडेंट की सुनो। दो इशू है, या तो नरेंद्र मोदी कमजोर हैं कि उनकी नहीं सुन रहा कोई, या फिर ये गुड कॉप बैड कॉप है कि हम स्टूडियो में बैठ के संबित पात्रा कहेंगे नहीं नहीं वो फिल्म इंडस्ट्री की फ्रेटर्निटी की शान है, और बाहर जो लोग बैठे हैं वो कहेंगे ये देशद्रोही है, और दोबारा कहेंगे देशद्रोही है। और ठीक कह रही थी नगमा, उस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। अमित शाह ने सिवान में भाषण दिया कि अगर वहां महागठबंधन जीती, ये लड़ाई देश में है, बिहार की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई है, तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। क्या निहितार्थ है इसका? आज के दिन हाँ संबित, अपनी बात खत्म कर लेता हूं। आज ही के दिन गाय पे वापसी, गाय का विज्ञापन क्यों भाई, क्या जरूरत आन पड़ी इसकी? अच्छा। इसीलिए कई बार अंदेशा होता है, एप्रीहेंशन होता है कि ये पोलराइज करने का एक तरीका तो नहीं है। ठीक है, ब्रेक पर जाने से पहले अजय आलोक एक क्विक कमेंट आपसे ले रहा हूं। अजय आलोक, माफ करिएगा मैं सबसे आखिर में आपके पास आ पा रहा हूं। अजय आलोक, सिर्फ इनटॉलरेंस की बात कह देने से शाहरुख खान आतंकी या देशद्रोही कैसे हो गए, या आपको भी लग रहा है कि बिहार इलेक्शन को देखते हुए ये सब किया जा रहा है? अजय आलोक।
अरे मानक जी, मैं तो मानता हूं कि इन पे डिस्कशन करने का कोई फायदा ही नहीं बचा है, क्योंकि देश गलत हाथों में चला गया है। और जब गलत हाथों में देश रहता है तो दो तरह के ढीठ पैदा होते हैं। एक ये योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, ये सब जैसे ढीठ, इनको कितना भी समझाते रहिए मानेंगे नहीं, बार बार वैसी बात करेंगे। और दूसरे ढीठ की फौज है बीजेपी के पास, जो ऐसे ऐसे नेताओं को डिफेंड करती रहेगी। कभी कहेगी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे मेंटल बैंकरप्सी हो गया भारतीय जनता पार्टी को। बिहार में हमारी नकल कर रहे थे, नीतीश जी ने 7 निश्चय बताए प्रधानमंत्री आगे 6 निश्चय बनाने के लिए। एक आइडिया नहीं है, खाली डिस्ट्रक्टिव लालू प्रसाद यादव जी ढीठों की पार्टी है। डिस्कशन करके अपना चैनल का टाइम बर्बाद मत कीजिए। इन लोगों को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भैंस की मोटी चमड़ी हो गए ये लोग। इन सबको जेल भेज देना चाहिए कायदे से। अच्छा, अरे एब्सोल्यूट मेंटल बैंकरप्सी है, ढीठों की फौज है, कोई असर नहीं पड़ेगा। कितना आप ढोल बजाइएगा, ढोल बजाते रहिए और संतृप्त मात्रा बैठ के अपना ढोल बजाएंगे कि नहीं नहीं हमारा ऐसा नहीं है, उनका ये नहीं है, इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में देखिए। अरे खाक पत्थर परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, रोज दिन को बोलते जा रहे हैं। कितना बोलिएगा भाई, छोड़ दीजिए इनको। इनका सबक एक ही 8 तारीख को खबर मिलना शुरू होना है। दिल्ली में मिला था, लगातार बिहार के बाद हर जगह मिलेगा, अपने आप सीख जाएंगे। इनको कोई जरूरत नहीं है सिखाने। डॉक्टर पात्रा, आपको नहीं लगता दिल्ली में मिला था ऐसे बोल रहा है जैसे नीतीश कुमार आके दिल्ली में लड़ रहे थे। ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर पात्रा, आपको नहीं लगता शाहरुख खान को दुख हुआ होगा? अरे यार, नीतीश कुमार बिहार में देंगे, चिंता मत कीजिए। नीतीश कुमार बिहार में अच्छी डोज देंगे अभी 8 तारीख को। अरे 13 वर्षों से पैकेट और आइटम दे दे के नरेंद्र मोदी जी को हत्यारा, मौत का सौदागर, ब्रह्म पिशाच, नर पिशाच, पागल, चूहा, शाहरुख ने तो कहा ना देश गलत हाथों में चला गया। ऐसा नहीं है कि देश में गलती नहीं होती है। 282 आया, 7वें आसमान पे पहुंच गए। अच्छा चलिए, ब्रेक ले रहा हूं डॉक्टर पात्रा। क्या रुक जाइए अजय आलोक, रुक जाइए, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले अपने दर्शकों को जरा बता दें, कई सोशल साइट्स पर और दूसरे माध्यमों पर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल के कुछ मनगढ़ंत नतीजे प्रसारित किए जा रहे हैं। मनगढ़ंत नतीजे। न्यूज 24 आपको बताना चाहता है कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। हमें पता है आपको हमारे एग्जिट पोल का इंतजार है, इसके लिए आपको कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। जाहिर है कल आखिरी दौर की वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद हमारा एग्जिट पोल कल शाम को आएगा। आपको दिखाएंगे, बताएंगे 8 तारीख को क्या होने वाला है। सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कल शाम 4 बजे से आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे। लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें। अभी तक इस एग्जिट पोल के कोई भी नतीजे कहीं भी रिलीज नहीं किए गए। आज का सबसे बड़ा सवाल, देश की शान शाहरुख खान को देशद्रोही क्यों कहा? क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट आदित्यनाथ और विजय वर्गीय देंगे? और शाहरुख को कितनी बार देनी होगी अग्नि परीक्षा? इसी पर हम बहस कर रहे हैं। बीजेपी से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से नगमा है, एक्टर सुशांत सिंह है और यहां स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। डॉक्टर पात्रा, मनोज तिवारी और रामदेव एक जैसी बात कह रहे हैं। डॉक्टर पात्रा, दोनों ये कह रहे हैं कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है। शाहरुख ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आतंकी और देशद्रोही ना कहिए। आपको डॉक्टर पात्रा पूरा हक है शाहरुख से असहमत होने का, उनके बयान की आलोचना करने का, ये कहने का कि नहीं गलत कह रहे हैं शाहरुख, डॉक्टर पात्रा, लेकिन इसे पॉलिटिकल कमेंट बताना भी क्या सही है? देखिए, मैंने कहा 2 शब्द आपत्तिजनक है, आतंकी आपत्तिजनक है, देशद्रोह आपत्तिजनक है, बाकी राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर सब अलाउड है। आपको अगर लगता है कि शाहरुख खान जी किसी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, ये कहने में किसी प्रकार का बुराई नहीं है। वो कह सकते हैं, नहीं वो काम कर सकते नहीं कर सकते, अलग विषय है, मगर ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मैं आपको 2 चीजें बताता हूं। आप कह रहे हैं ना कितना अग्नि परीक्षा देना पड़ रहा है और किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। देश के गृह मंत्री खुद सुशील कुमार शिंदे जी ने सोनिया जी के प्रेजेंस में कहा था भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप्स में टेररिस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है और टेररिस्ट बनाए जाते हैं। एक भी व्यक्ति ने उस पर यह डिबेट नहीं किया कि ये देश के गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए या देश के गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। भगवा आतंकवाद और टेररिस्ट कैंप चलाती है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। आप प्लीज वो बाइट को दिखाइए, वो देश के गृह मंत्री थे। ना सोनिया जी ने मना किया, वहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ना उनने कुछ कहा। सुकेश जी का कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर अमित शाह जी ने क्यों बोला। अरे आप इसका जीता जागता उदाहरण कल ही देख लेते। कल परवेज मुशर्रफ ने जो बोला, उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाना है। पाकिस्तानी ही तो है परवेज मुशर्रफ,
पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ओसामा बिन लादेन और हाफिज सईद उनके हीरो हैं, मणिशंकर अय्यर जाके उनको शांति दूत बता रहे हैं। ऐसे में यह डिबेट नहीं हो रहा है कि मणिशंकर अय्यर जो कि हिंदुस्तान के अपर हाउस के सांसद हैं, उनके साथ क्या करना है, उनको हिंदुस्तान वापस बुलाना है या उनसे माफी मंगवाना है या उन्हें सांसद रखना है। डिबेट यह हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि क्या इसमें कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है तो यह स्टेटमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देशद्रोही आतंकी शब्द कदाचित नहीं होना चाहिए। संबित हम मौका देते हैं, हम फॉर्डर देते हैं। आपने कहा ना कि परवेज मुशर्रफ क्या कह रहे हैं, आपको मालूम है हाफिज सईद क्या कह रहा है? हाफिज सईद कह रहा है कि अगर यहां महफूज नहीं है तो वहां चले आए। हम क्यों ऐसा कहने का मौका देते हैं? आप कांग्रेस को कांग्रेस के बयान पर चर्चा क्यों नहीं होती ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से संबित क्या भाग सकते हैं? कांग्रेस 44 पे सिमट चुकी है। कांग्रेस एक वीक ऑपोजिशन पार्टी है। आप तो इतने प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की एबल लीडरशिप में आगे बढ़े, बड़े स्ट्रांग लीडर हैं वो। आपकी पार्टी के सारे एमपी हैं भाई। मनोज तिवारी आपकी पार्टी के एमपी हैं। आपको याद है साक्षी महाराज ने एक बयान दिया था, मैं डेट बताऊं, 13 जनवरी 2015 को कई बयान दिए थे, श्रृंखला थी। उसके बाद उनको नोटिस दिया गया था, कहा गया 10 दिन में जवाब दीजिए। क्या आप बता सकते हैं देश की जनता को कि क्या जवाब दिया उन्होंने? क्या कार्रवाई उनके खिलाफ? रिमांड किया गया, क्या हुआ बता सकते हैं? देश की जनता मैं बता रहा हूं, सुनिए, देश की जनता को मैं बता रहा हूं। आपने ठीक कहा, हर बयान पे चर्चा होनी चाहिए, बयान के मेरिट्स और डिमेरिट्स पे जाना चाहिए, मगर सिलेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, यही वो देश है जहां पे इतने वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा और कैसे कैसे बयान आए जो कि बोले नहीं जा सकते हैं। 26/11 हिंदू आतंकवाद था, इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, संघ ने कराया है 26/11। उस समय के दिग्विजय सिंह जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, एक दिन डिबेट नहीं हुआ उसके ऊपर। हर रोज डिबेट हुई, हर रोज डिबेट हुई। उनकी सरकार थी, हर रोज डिबेट हुई है। मैं ये कह रहा हूं, डिबेट का मुद्दा आज कुछ दूसरा है। आप क्यों नहीं कह देते कि इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं, योगी आदित्यनाथ को किस बयान की भर्त्सना करते हैं? आपको ये कहने में भी तकलीफ है? क्यों तकलीफ है? ये हेजिटेशन क्यों है? नहीं, मैंने तो कहा कि नहीं सुनिए ना, मैंने तो कहा आतंकी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, मगर अभी नगमा जी कह रही थी प्रधानमंत्री बोले। इन लोगों का बस चले तो प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक ये लोग बोलेंगे आप बोलो, प्रधानमंत्री बोलेंगे आप बोलो, फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं, उनकी सुनता क्यों नहीं है कोई? शपथ ली है प्रधानमंत्री जी ने, संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। और मनमोहन सिंह जी ने किसका शपथ लिया था? नहीं, मनमोहन सिंह जी ने किसका शपथ लिया था? तो ऐसे मनमोहन सिंह जी ने किसका शपथ लिया था? ऐसे तो मनमोहन जी ने किसका शपथ लिया था? जब उनके एक मंत्री ने बोला था पुरानी पत्नी तो बेकार हो जाती है, पुरानी पत्नी किसी काम की नहीं है, तो एक बार बोला क्या? कहाँ जा रहा हूँ मैं? मंत्री के बयान पे जा रहा हूँ। और आप मनमोहन सिंह की बात मत करिए, वो इतिहास हो गए, मनमोहन सिंह इतिहास हो गए, आज में आ जाते हैं। विकास का एक भी नगमा, मेरा छोटा सा सवाल है जिसका जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। आप इंटॉलरेंस का मुद्दा इतने जोर शोर से उठा रहे हैं, और अगर शाहरुख को आप इसी तरह डिफेंड कर रहे हैं आज जिस ताकत के साथ, शाहरुख का वो बयान आप कैसे भूल जाते हैं 2013 का कि मैं असुरक्षित महसूस करता हूं हिंदुस्तान में? देखिए, बात शाहरुख की है ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और अभी भी कहती हूँ, बात सिर्फ शाहरुख की नहीं है। शाहरुख से एक प्रश्न किया गया था कि आपको लगता है कि इंटॉलरेंस का माहौल है, जिसमें उसने जवाब दिया था उसका। लेकिन जो वातावरण फैलाया जा रहा है, हिंदुत्व का मूलभूत आधार क्या है? सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम। तो ये लोग जो झंडा उछाले फिर रहे हिंदुत्व का, क्या ये सही मैसेज दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में? क्या हमें इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि अगर विभिन्न प्रकार के लोगों का विभिन्न सोच है तो हम उस सोच को उसको सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं? लेकिन नहीं, ये हर उस सोच को, हर उस इंसान को जो इनके विपरीत सोचता है, उसे पाकिस्तानी करार देते हैं या देशद्रोही करार देते हैं। ये अच्छा, एक सेकंड में सुशांत को ला रहा हूँ, एक सेकंड। सुशांत मैं फिर वही पूछ रहा हूँ आपसे, सुशांत, क्या ये बदकिस्मती है शाहरुख खान की? कर्नाटका में बीजेपी एक कार्यकर्ता, मैं एक सेकंड में लौट रहा हूँ। सुशांत, क्या ये शाहरुख की बदकिस्मती है कि उनका बर्थडे ऐसे टाइम पे पड़ गया जब बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं, और वो बर्थडे पे इंटरव्यूज दे रहे थे, और उसी दौरान ऐसा मुद्दा आ गया और ऐसा स्टेटमेंट निकल गया? क्या ये बदकिस्मती है शाहरुख की? बदकिस्मती तो नहीं कहूंगा,
ये शाहरुख का स्टेचर है कि वो शायद अगर छींकेंगे भी तो सवाल ये उठेगा कि किस तरफ मुंह करके छींका, किसके पक्ष में छींका और किसके विपक्ष में छींका। तो ये तो स्टेटस के साथ आ ही जाता है। यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, तमाम पार्टीज से यहाँ पर लोग हैं, पत्रा साहब हैं, नगमा जी हैं। पोलराइजेशन की राजनीति कोई हमारे देश में नई नहीं है, आज़ादी से भी पहले शुरू हो गई थी। बंटवारा इसीलिए हुआ था और उसके बाद से हर पार्टी ने ये राजनीति खेली है। तो आज कोई नई बात नहीं है अगर ये हो रहा है। इसके लिए किसे दोष दें, किसे दोष ना दें। पत्रा साहब से ये कहना चाहूँगा कि हाँ, आपकी बात सही है कि हर शब्द पर और हर बयान पर प्रधानमंत्री जी अपना एक बयान दें, ये भी अनुचित होगा। लेकिन एक जो दुख होता है कि मैंने भी वोट किया था, बीजेपी को ही वोट किया था, ये सोचकर कि इस बार हंग पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, एक पार्टी आए एक मत हो। लेकिन जब हर बात पर बीजेपी की तरफ से ये बयान आता है, कुछ नेताओं की तरफ से उनके, कि जब कांग्रेस थी तब ऐसा हुआ था, तब आपने कुछ क्यों नहीं किया। साहब, उस पार्टी से हम सभी नाराज थे, शायद इसीलिए आपको लेकर के आए। और आपके आने के बाद अगर आपकी तरफ से ये बयान हो कि तब आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं कहा था, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी तरफ से ये बयान आए कि हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो रहा है। पुरानी पार्टी के होते तो होता था, हमारे होते ऐसा कैसे हो रहा है। सुशांत, अब एक मुश्किल सवाल पूछूं आपसे ये उम्मीद थी। सुशांत, एक मुश्किल सवाल पूछूं आपसे। जी, अभी तक मैं आसान पूछ रहा था क्योंकि एक एक्टर की तरह आप डिबेट में शामिल हैं। मुश्किल सवाल मेरा यह है, क्या शाहरुख ने जो कहा है आप उससे सहमत हैं? क्या देश में इंटॉलरेंस बढ़ा है? जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं बिल्कुल सहमत हूं। और ये इंटॉलरेंस कोई आज नहीं बढ़ कैसे गया आपको लगता है कि इंटॉलरेंस बढ़ा? कम से कम लोगों की भावनाएं, और वो दोनों ही धर्म, यहां बात धर्म की है। हम सीधे सीधे पहले न्यूज़पेपर में छपता था, एक विशेष कम्युनिटी के लोग नाराज हो गए, एक विशेष कम्युनिटी के लोगों ने पथराव किया। सिंपल बात है, पोलराइजेशन जो बहुत बड़ा इस वक्त हुआ है वो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के हुआ है। और ये आज की बात नहीं है। ये कहना कि चूंकि बीजेपी पावर में आई थी तो सडनली ये सामने आ गया है, नहीं, गलत है। मैं तो बचपन से देख रहा हूं, मेरी पैदाइश जिस शहर की है। हाँ, तो मतलब आप शाहरुख से असहमत हैं। इसका मतलब आप शाहरुख से असहमत हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये इंटॉलरेंस 1.5 साल में बढ़ी है। आप ये कह रहे हैं कि हमेशा से बढ़ती आ रही है, ठीक है ना? जी बिल्कुल, ये बढ़ती आ रही है। ये खाई पिछले कई बरसों से बढ़ती जा रही है। और अचरज की बात या दुख की बात यह है कि किसी भी पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, उसने इस खाई को पाटने की कोशिश नहीं की है। इस खाई के ऊपर अपने वोटों की रोटियां सेकी हैं और कुछ नहीं किया है हर पार्टी ने। ना, ठीक है, चलिए आपने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कम से कम कि आप शाहरुख से असहमत हैं। 1.5 साल में ऐसा नहीं है कि इंटॉलरेंस बढ़ा है। डॉक्टर पात्रा जाते जाते कुछ कह दीजिए। नहीं बढ़ा है सर, बस टाइम खत्म होने वाला है। सुकेश, आपके पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा मैं, क्योंकि ये समझना भी जरूरी। अच्छा डॉक्टर पात्रा, एक सवाल आ गया मेरे जहन में, जैसे सुकेश ने भी उठाया था पहले। आखिरकार एक विज्ञापन देके आपने, डॉक्टर पात्रा, मान ही लिया कि बिहार इलेक्शन में गाय एक मुद्दा है और आप इसे भुनाने के लिए पोस्टर छपवा रहे हैं। मैं गाय पे तो बोलूंगा, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा सुशांत जी को आज सुना। देखिए, वैसे सुशांत जी का मैं बड़ा फैन हूं। वो बहुत अच्छे तरीके से जो क्राइम वाला अपना उनका आता है, मैं रात को जरूर देखता हूं और उससे सतर्क भी रहता हूं कि दुनिया में कैसे क्राइम हो रहा है और कैसा सतर्कता होना चाहिए। मैं पहले उनको नमस्ते करूंगा। और आपने बहुत वाजिब पॉइंट उठाया कि हमेशा कहना कि कांग्रेस भी ऐसा करती थी, भाजपा ऐसा करती है, इसीलिए ये उचित नहीं होगा। मैंने इसलिए ये पॉइंट उठाए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जब हमसे पूछते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उनको आईना दिखाते हैं, मगर आपने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। हमें देश को एक नए डायरेक्शन में लेके जाना है। मेरे पास टाइम खत्म है। बहुत अलग, ज्यादा बेहतर होगा कि एक के बाद एक हम देखिए डॉक्टर पात्रा, देखिए फिर हम बहस में पड़ जाएंगे। तू में टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म है। फिर बहस करेंगे, चलिए इस मुद्दे पे फिर बहस करेंगे। सुकेश, 20 सेकंड क्लोजिंग कमेंट। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है, आप फिर से वही बात कहेंगे कि शाहरुख पर हमला, उसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि इसका रेमिफिकेशन जो है वो बड़ा है। गाय पे पूछा था डॉक्टर पात्रा, फिर करेंगे। मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ कि इस तरीके के बयानों का 10 सेकंड में गाय पे सुन लीजिए। संबित सुन तो लीजिए, पहले मेरी सुन लीजिए। बिल्कुल टर्न मेरा है। जी, हम सेलिब्रेट करते हैं जब भी कुछ इंटरनेशनल इसमें प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अच्छा छपता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज छापा है और उसने लिखा है, मैं 2 लाइन पढ़ के सुना देता हूं कि हमारा परसेप्शन कैसा बनता जा रहा है। उसका हेडर है द कॉस्ट ऑफ हिंदू एक्सट्रीमिज्म।
और वो लिखता है इंडियन बिजनेस लीडर्स आर नो लेस अलार्म। नहीं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स एन नारायण वो मूर्ति, अमेरिका को a पढ़ने co-found- की जरूरत नहीं है। रोज वहाँ 20 लोगों को गोली मार दिया जाता है और वो हमें प्रवचन देते रहेंगे। वो इंडिया की इमेज के बारे में है, वो इंडियन इमेज के बारे में, इंडिया की इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए सुकेश, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, वक्त की नजाकत है, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। हालांकि बहस एक बार फिर से दिलचस्प हो रही थी, लेकिन इसको फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया संबित पात्रा, नगमा, सुशांत स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।